राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज की चर्चा का विषय है नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं केजरीवाल और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हो जाए। जहां कांग्रेस और केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस का कहना है कि हमारे और ममता बनर्जी के बीच सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। अब सवाल यह है कि जहां विपक्ष के नेता ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे गठबंधन से डर गए हैं, वहां मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि ये सारे विपक्षी दल एकजुट होकर मेरे सामने आए। खास तौर पर केजरीवाल और ममता बनर्जी अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। 2024 चुनाव के लिए जिस तरह भाजपा जातीय समीकरणों को साधने में लगी है, उससे लगता है कहीं न कहीं मोदी का प्रयास है इस बार हिंदू वोट को बंटने से बचाना। और इसी प्रयास का परिणाम है कि बिहार में नीतीश कुमार और यूपी में जयंत चौधरी को एनडीए के साथ लाया गया है। इंडी गठबंधन की अधिकतर पार्टियों का बेस तुष्टीकरण और जातिवाद है, लेकिन इस गठबंधन में दो पार्टियां ऐसी हैं, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी, जिसे तुष्टीकरण के बावजूद काफ़ी अच्छी मात्रा में हिंदू वोट मिलता है और इनके पास किसी एक जाति का कोई वोट बैंक भी नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है। जो दल कांग्रेस को गालियां देकर बड़े हुए हैं, निश्चित है उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से नफरत करने वाला होगा। दिल्ली में कांग्रेस का केजरीवाल के साथ जाने से और बंगाल में टीएमसी के साथ जाने से 2024 में मोदी की सीटों पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस नाम मात्र की बची है। लेकिन ममता और केजरीवाल का वो वोटर जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्हें वोट देता था, जो लेफ्ट के आतंकवाद के खिलाफ इन्हें वोट देता था, वो वोटर कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में भाजपा के साथ जा सकता है। नरेंद्र मोदी जब से गुजरात के सीएम थे, तभी से उनकी आप अगर कोई भी चुनावी स्पीच को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी अपने काम और उपलब्धियां बताने के बाद विपक्ष पर करारा हमला करने से नहीं चूकते हैं। आज 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी जनता को कांग्रेस का वो काल नहीं भूलने देते। वो हर मंच से कांग्रेस की याद दिलाते रहते हैं। ऐसे में जब विपक्ष एकजुट होकर मोदी के सामने आएगा तो मोदी को उन्हें घेरने में और भी आसानी होगी, क्योंकि तब मोदी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के हथियारों से उन्हें एक साथ घेरेंगे। इससे मोदी को जनता को यह समझाने में आसानी होगी कि ये लोग सिर्फ अपना परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आने वाले राज्यों के चुनाव में भी पड़ेगा। ये बात शायद भगवंत मान के भी समझ आ गई। इसीलिए केजरीवाल के कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने के बावजूद भगवंत मान ने एक पत्रकार के सवाल पर कांग्रेस को ईमानदार पार्टी मानने से इनकार कर दिया। एक बार आप देखिए। बता दीजिए, कांग्रेस ईमानदार है जी? कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। तो दिखाएंगे भी नहीं। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है? कांग्रेस को हरा के। जब नेताओं की ये स्थिति है तो क्या आपको लगता है इनके समर्थक एक दूसरे को वोट करेंगे? कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद भले ही केजरीवाल ये कह रहे हों कि वो देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ गए हैं, लेकिन क्या जनता ये स्वीकार कर लेगी कि जिसे आप बार बार बेईमान कहते हैं, आपके नेता आज भी बेईमान कह रहे हैं, उस कांग्रेस के साथ आप किस तरह देश को बचाएंगे? ऐसे में जनता के पास एक ही विकल्प बचता है, मोदी। वैसे देखा जाए तो इन पार्टियों के साथ आने के पीछे कट्टरपंथियों का बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट को बंटने से बचाया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास कहीं न कहीं हिंदू वोट को एकजुट कर रहा है। आज भले ही
उस वोट बैंक के लिए ये पार्टियां एक दूसरे की गोद में बैठ रही हों, लेकिन मोदी जानते हैं 2024 की हार के बाद उसी वोट बैंक के लिए ये पार्टियां आपस में लड़ेंगी। इधर भाजपा के साथ हिंदू वोटर का ग्राफ बढ़ना तय है, क्योंकि मुस्लिम वोटर तो हर सीट पर उस प्रत्याशी को वोट करेगा जो भाजपा को हराने में सक्षम हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के हिंदू वोटर जिन्हें यह लगेगा कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी तो है नहीं, तो वो फिर दूसरी पार्टी को वोट देने के बजाय भाजपा के साथ जाएगा। दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता भी एक दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के लिए उस तरह से मेहनत क्यों करेंगे? ऐसा हमने 2019 के यूपी चुनाव में देखा था। बसपा सपा साथ आकर भी भाजपा को कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाई थी। ऐसे में केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ जाने वाले हिंदू वोटर पर मोदी की नज़र है, और जब ये दोनों कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो इन्हें टारगेट करना मोदी के लिए आसान होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।